हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या कभी उन्होंने प्रभु राम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया? हिंदुस्तान का मुसलमान किसी से डरता नहीं है। अरे सर, ट्रेन में लिंचिंग होती है, नहीं जाते। अरे छोड़िए ना, लिंचिंग और फिंचिंग होता है, वो होता है। दाढ़ी टोपी देख के मारा जाता है, ऐसा कुछ नहीं। बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। हिंदू अपने मजहब को माने, सिख अपने मजहब को माने, मुस्लिम अपने मजहब को माने, ये राइट बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है। वो कह तो रहे हैं कि हम 6 दिसंबर याद दिलाएंगे, बाबरी मस्जिद याद दिलाएंगे, इशारा वही हो रहा है सर। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अरे मोदी मैं हो रहा है वहाँ। सुनिए, विरोध तो इसी बात का है ना। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है और इसी को लेकर काफ़ी जो है राजनीतिक सियासत गर्मा गई है ये सर्द के मौसम में। इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करने के लिए एमआईएम क्या कुछ कह रही है, हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बन रहा है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, राम हमारे लिए आस्था का विषय है। राम हमारे रगों में बसते हैं, तो राम के लिए हम राजनीति नहीं करते। लेकिन हाँ, भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि राम राजनीति का केंद्र नहीं हो सकता। और अगर आज राम मंदिर का निर्माण वहाँ हो रहा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अरे मोदी मैं हो रहा है वहाँ। सुनिए, विरोध तो इसी बात का है ना। हाँ। राम मंदिर का निर्माण के लिए अगर धन्यवाद के पात्र अगर कोई है इस हिंदुस्तान में, तो वो हम मनमोहन झा, आप सद्दाम, आप सैफी साहब, आप खान साहब, आप सिख साहब, तो पूरे हिंदुस्तान की आवाम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहीं कोई वायलेंस नहीं किया। तो अगर इसकी क्रेडिबिलिटी जानी चाहिए किसी पे, तो वो हिंदुस्तान की आवाम पे जानी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके अनुवांशिक संगठन जो हैं, संगठन ने उस मंदिर पे, ट्रस्ट पे जो कब्जा करने का काम किया, उसका हम विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं। अब आप बताओ, हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या कभी उन्होंने प्रभु राम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया? वो कह तो रहे हैं कि हम 6 दिसंबर याद दिलाएंगे, बाबरी मस्जिद याद दिलाएंगे, इशारा वही हो रहा है सर। वो एक राजनीतिक विषय है। हाँ। लेकिन उन्होंने कभी भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सनातन धर्म कोरोना है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि रामचरितमानस के पन्ने को फाड़ के जला दो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मंदिर क्यों, अस्पताल क्यों नहीं। लेकिन जिन जिन नेताओं ने, जो अपने आप को सनातनी भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, उन नेताओं ने भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने का काम किया। उन नेताओं ने, गठबंधन ठगबंधन वालों ने हमारे राम के अस्तित्व पे सवाल उठाता है, रामचरितमानस को फाड़ने का काम करता है, अब कोरोना जैसा उपाधि देने का काम करता है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत जो सनातन धर्म को गाली दे रहा है, उसको तो निमंत्रण भेजा जाता है। और जो नेता संविधान और देश की मजबूती की बात करता हो, जो नेता यह कहता हो कि एक्चुअल राइट्स मिला है, फंडामेंटल राइट्स है हमें अपने अपने मजहब को मानने की, हिंदू अपने मजहब को माने, सिख अपने मजहब को माने, मुस्लिम अपने मजहब को माने, ये राइट्स बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है। जो आस्था हमारी है, उस आस्था को रोकने का प्रयास हमारा नेता नहीं करता हमें। तो ऐसे नेताओं को निमंत्रण नहीं देना और उनको निमंत्रण देना, ये सवाल बनता है भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर भाई ये रिश्ता तेरा क्या कहलाता है। आपके भी नेता तो मुसलमान को डरा रहे हैं, भड़का रहे हैं। डरा नहीं रहे हैं, जगा रहे हैं। क्या? कि भैया जागो, शिक्षित बनो, अपने वोट की ताकत को कह रहे हैं और मस्जिद न खो दिया जाए। देखिए, वो डराना नहीं देखिए, आप उसको, अब जाग की भावना हुई जैसी प्रभु मूरत देखई वैसी। अब आप किस सोच से हमारे नेता के विचार को ले रहे हो, वो आपके सोच के ऊपर। आप ही बता दीजिए ना क्या है। हमारा नेता ये कह रहा है कि सभ्य समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब आप जिस भी किसी मजहब में जन्म लिए हो उसका एहतराम करो। क्या हम अपने हिंदू भाइयों से नहीं कहते हैं कि तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए? अगर उन्होंने कह दिया कि ए नौजवानों भटको मत, ए नौजवानों नशे पत्ते के चक्कर में पड़ो मत, नमाज के लिए वक्त निकाल लो, मस्जिदें वीरान हो रही है, मस्जिदों को आबाद करो। क्या गुनाह कर दिया? क्या गलत कर रही है सर?
बीजेपी तो गलत ही गलत कर क्या रही है ना। वो कह रहे मंदिर जाइए, आप कह रहे मस्जिद जाइए, संविधान को क्या किया जाए फिर? देखिए, मंदिर मस्जिद जाने से न संविधान हमें रोक रहा है, हाँ। संविधान हमें नहीं रोक रहा है मंदिर मस्जिद जाने से। हमारा नेता अगर काबा में जाकर के दुआ करते हैं तो वो हिंदुस्तान की मजबूती की दुआ करते हैं, हिंदुस्तान में अमन चैन कायम हो इसकी दुआ करते हैं वो। आप हम उनका कार्यकर्ता महफूज रहे इसकी दुआ करते हैं वो। वैसे ही जब हम जाते हैं अपने काशी में बाबा विश्वनाथ के पास, तो हम भी अपने भगवान से कहते हैं कि मेरा नेता महफूज रहे, सुरक्षित रहे, ताकि कमज़ोर लोगों की आवाज़ वो बने रहे। तो ये आदान प्रदान चलता है, तो मंदिर और मस्जिद जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो हमारा नेता कह रहे हैं उनका कहने का विजन साफ है कि जो 5 वक्त का नवाजी हो जाएगा, जो अपने मजहब को मानने लगा, जो अब बड़ों का सम्मान करने, अपने बाप को बाप कहने लगे, अपने पड़ोसी को सम्मान की नज़रों से देखने लगे, तो वो तभी देख पाएगा जब वो मजहब के करीब जाएगा। क्योंकि मजहब आपको शालीनता सिखलाता है, मजहब आपके अंदर दया भावना सिखाता है। जब आप मस्जिद में जाना शुरू कर देंगे, 5 वक्त के नवाजी हो जाएंगे, तो आपके पड़ोस में अगर कोई भूखा है, कोई परेशान है, तो उसकी मदद करने के लिए आपके दिल में एक अलग सी तड़प आएगी। और ऐसा समाज होना चाहिए। और अगर ऐसे समाज का निर्माण करना गलत है तो मैं करता रहूँगा, मेरा नेता करता रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को 20 से 26 तक ट्रेन में सफ़र नहीं करना चाहिए। खैर, मैं साफ शब्दों में कह दूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी से डरता नहीं है। अरे सर, ट्रेन में लिंचिंग होती है, नहीं जाते। अरे छोड़िए ना, लिंचिंग फिंचिंग होता है, वो दाढ़ी टोपी देख के मारा जाता है, ऐसा कुछ नहीं। बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये कोई किराएदार तो यहाँ का है नहीं मुसलमान, बाइज्जत शहरी है, नागरिकता उसे है। हिंदुस्तान में उनके बाबा दादाओं के मकबरे हैं, हिंदुस्तान के लिए उनके बुजुर्गों ने बहुत कुछ किया है, और हिंदुस्तान के वो नागरिक हैं, उनका अधिकार है, वो जहाँ जी चाहे, जैसे जी चाहे वो जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं। उन पे और देखिए, मॉब लिंच की गारंटी कौन लेगा कि उन्हें कोई मारे ना? इस बात की गारंटी अगर लेना चाहिए किसी को, उन व्यक्ति को जो कपड़ा देख के पहचानने की बात करते हैं, इस बात की गारंटी उनको लेना चाहिए जो जाति देख करके बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। इस बात की गारंटी उनको लेना चाहिए कि जब कन्हैया लाल की हत्या होता है तो वही सरकार होती है, और जब जुनैद और नासिर की हत्या होती है तब भी वही सरकार होती है। लेकिन जब उनको कंपनसेशन देने की बात आती है, उस वक्त में अगर वो सरकार गूंगी और बहरी बन जाती है तो ये सोचना उनके लिए है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।